देखो भाई, अब से कुछ ही दिन में जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं। 7 दिसंबर डेट आज हो चुकी है। 13 दिसंबर को जॉन सीना अपना आखिरी मैच लड़ेंगे अगेंस्ट गुंथर। और लेकिन लोग इस पे, आपको पता है, यकीन मान नहीं रहे हैं कि जॉन सीना रिटायर सही में हो जाएगा। तो आप ये वाला ट्वीट देखो भाई। सबसे पहले तो इस पे 8,000 से ज़्यादा लाइक्स हो गए हैं और यहाँ पे लिखा ही जा रहा है कि जॉन सीना गुंथर से अपना मैच हार जाएगा। उसके बाद रॉक आएगा और वो कहेगा कि भाई तू रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो तेरी सोल है ना, वो मेरे को बिलोंग करती है। देखो, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इस सोल वाली स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो इसने हम लोगों की सोल निकाल ली थी। क्योंकि हमको ये लगा था कि रॉक और जॉन सीना का अलायंस हो रहा है तो भैया ये तो 2025 में पूरा सिनेमा कर देंगे। लेकिन उसके बाद हमने रॉक को कहीं भी इस वाली स्टोरी लाइन में देखा ही नहीं था। तो ये जब स्टोरी लाइन तब नहीं हुई तो फिर अब तो ये क्या ही होगी। आई थिंक लोग इसको पसंद इसलिए कर रहे हैं, रीज़न ये नहीं कि वो उस पर बिलीव करते हैं, रीज़न ये है कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस को वो चीज़ दे देगा जो कि शायद वो देखना चाहते हैं, वो है कि जॉन सीना रिटायरमेंट ना ले। लेकिन जॉन सीना अलग अलग इंटरव्यूज़ में तो बोल ही चुके हैं। बाकी ये तो एसएनएमई में ही हमको अच्छे से पता चलेगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 796 में। आज बहुत ही जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो बस इस बात को थोड़ा सा देख लेना। और सबसे पहले आप ये वाला ग्राफिक देखो, जॉन सीना वर्सेस गुंथर के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। और जैसे मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बोला था कि इस जॉन सीना के मैच को हम लोग साथ में देखने वाले हैं, क्योंकि बैठक इवेंट फिर से हो रहा है। तो उसकी डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा। देखो, 50 से भी कम लोग होने वाला है। एक फार्म हाउस विला ही मैंने इसके लिए बुक कर लिया, सिर्फ हम फैंस की एक मेमोरी बनाने के लिए। और मैंने बिल्कुल ही इसको लिमिटेड रखा है और शॉर्ट विंडो के लिए भी रखा है। मैं नहीं चाहता कि अभी जाके सारे रजिस्टर कर ले और अगर कोई बंदा 5-6 घंटे बाद वीडियो देख रहा तो उसे ना देखे। तो मैंने इसको लॉक कर दिया है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जो फॉर्म है उसमें आप सबमिशन नहीं डाल सकते। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोएडा में ही देखो इसे हम कर रहे हैं, एनसीआर में, क्योंकि बाहर करना अभी मेरे बस की बात नहीं है। देखो, और वैसे भी इस इवेंट को सिर्फ फ़न के लिए कि साथ में हम डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस मिल सके उसके लिए करते हैं। पूरा रात भर साथ में रहने वाले हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। पहले मैंने अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे बता दिया था, वहाँ से उस नंबर्स को लेने के लिए जो कि मुझे पता है कि हाँ ये थोड़े कट्टर वाले हैं। तो चलो इस मैच की बात करते हैं। अब तो हुआ क्या है, देखो, जॉन सीना ने एक तो रिएक्ट भी किया इसके ऊपर। आप एक ट्वीट देखो जॉन सीना का, भाई यार जॉन सीना आप ना इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे शब्द मत बोला करो, क्योंकि अच्छे अच्छे शब्द बोलने से वो जो मैच है, पता है उसकी अब इतना पर्सनल आप वैसे भी नहीं बना पाओगे इसे, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है मामला। देखो ट्वीट यहाँ पे क्या उन्होंने किया है, जहाँ पे वो लिख रहे हैं कि देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब वो मैं ऐसे बंदे को फेस कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनके लिए ऑनर की बात है। और कहते हैं कि वो अपना बेस्ट लेके आने वाले हैं। फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पूरी इंपीरियम वाली जो पिक्चर है उसको भी पोस्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ जरा गुंथर को देखो भाई, इसका तो दिमाग हिला हुआ है। एक बड़ा मस्त मीम देखा था मैंने जिसमें लिखा गया था कि गुंथर को सुपारी मिल चुकी है जॉन सीना की अब फाइनली। तो सही में लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल ये रहे हैं गुंथर जी के, स्मैकडाउन में लास्ट में बोला था कि वो रिटायर करेंगे जॉन सीना को टैप आउट करके। सोचो, नेवर गिव अप आज तक जॉन सीना ने बोला है। अगर जॉन सीना ने टैप आउट कर दिया भाई, ये तो सही बता रहा हूँ फैंस के लिए रोने जैसा मोमेंट हो जाएगा। और फिर ये जो है ट्रॉमा सा मिल जाएगा फैंस को कि भाई रिटायर तो हुआ ही जॉन सीना, लेकिन साथ में वो टैप आउट भी कर गया। और हो सकता है डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसा कर भी दे, क्योंकि अब जॉन सीना का लास्ट मैच है। यहाँ से अब वो क्या करें उससे आगे फ्यूचर पे तो फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला है। और जॉन सीना के इस एसएनएमई में हमको पता है कुछ और मैचेस भी डब्ल्यू डब्ल्यू फीचर कर रही है। जैसे हमको पहले से पता था कि कोडी रोड्स उस बंदे से लड़ेंगे जो कि ओबा फेमी और रिकी सेंट्स के मैच का विनर होगा। और भाई शॉकिंग चीज़ यहाँ पर हो गई है, ओबा फेमी के पास एनएक्सटी चैंपियनशिप दोबारा से आ गई है और रिकी सेंट्स के पास से चैंपियनशिप चली गई है। तो यानी कि कोडी रोड्स और ओबा फेमी का मैच होगा एसएनएमई में। और इसी से रिलेटेड लोग मिस्ट्री अटैकर वाली स्टोरी लाइन को भी जोड़ रहे हैं कि भाई अगर ये अटैक हो गया तो ये शायद हो सकता है रिकी सेंट्स की तरफ से भी हो, क्योंकि अगर रिकी सेंट्स वहाँ मैच हारा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनको मेन रोस्टर में अभी बुलाना हो और फिर उसका लिंक ये मिस्ट्री अटैकर से हो सकता है। और अगर आप देखोगे भी तो जिस स्फूर्ति के साथ वो बंदा मिस्ट्री अटैकर चढ़ा था, चांसेस हो सकते हैं कि शायद वो रिकी सेंट्स हो। पूरी क्लैरिटी तो देखो तभी मिलने वाली है जब एक बार हमको ये मिस्ट्री अटैकर का जो मास्क है वो निकल जाएगा। बाकी अभी तो सिर्फ हम स्पेकुलेशन के भरोसे ही रह सकते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू ने अभी ना रिसेंटली एक ट्रेडमार्क फाइल किया है जो कि है, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फाद तुवेक के नाम से। और मुझे ये तुवेक नाम सुनते ही याद आया कि इससे पहले भी डब्ल्यू डब्ल्यू सऊदी अरेबिया के शो के लिए तुवेक ट्रॉफी वाला मैच कर चुकी है जिसको अंडरटेकर ने जीता था। तो शायद किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। बाकी जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन देखा तो ये पता चला
था कि किसी टैलेंट रिलेटेड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो क्या नाम तो शायद नहीं है, ये पता नहीं क्या, अभी क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, बट कुछ ना कुछ ये रॉयल रंबल से ही रिलेटेड है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया से WWE का अगला ही शो है PLE वाला, वो जो है रॉयल रंबल है। और WWE हाइप तो देखो उसको बहुत तगड़ा करने वाली है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया से, और पता ये भी चला है कि इस वाले रॉयल रंबल में WWE 4 ही मैचेस को फीचर करने वाली है, जिसमें से एक होगा मेंस रॉयल रंबल, एक होगा फिर विमेंस रॉयल रंबल, फिर WWE बाकी जो 2 मैचेस है उसको देख सकते हैं, सिमिलर जैसा अभी हमने सर्वाइवर सीरीज में भी देखा था। और वैसे भी पता है कि WWE ज़्यादा अब PLE में मैचेस डालना पसंद नहीं करती, जो कि मैं बोलूँगा सही स्ट्रैटेजी लगती है, कई बार नहीं लगती लेकिन मोस्टली कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी सही लगती है। WWE ने अपनी एक लिस्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2025 में वो लोग जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, और मुझे लग रहा है कि एक बंदे के साथ तो मजाक हो गया इस लिस्ट में आने के बावजूद भी। यहाँ पे जो नाम है वो है AJ ली का, मैचेस ही कम रेसल किए, ब्रॉक लेसनर उन्होंने भी कम मैचेस रेसल किए, इलिया ड्रैगनोव जो कि US चैंपियन जब से बने हैं भाई आते ही, और उसके बाद से वो सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। और फिर एक नेम यहाँ पे अपोलो क्रूज का भी है भाई, उस बंदे को बेइज्जत करने के लिए आपने इस लिस्ट में डाल दिया था क्या? क्योंकि इतने मैच मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि अपोलो क्रूज ने कौन सा मैच रेसल किया था, ये टेलीवाइज्ड मैचेस की बात हो रही है, तो लोग कह रहे हैं भाई ये कैसी तारीफ हुई जहाँ पे बदनामी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब पॉल हेमन काफ़ी हाई थे अबाउट अपोलो क्रूज और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन शायद उन्होंने भी गिव अप कर दिया है। और यही होता है भाई, अगर आपका थोड़ा मामला एक बार गाड़ी आपकी पटरी से उतर जाए तो फिर उसको पटरी में आने में टाइम लग जाता है, फिर रफ्तार पकड़ना तो दूर की बात रही, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार भी इस चीज़ के शिकार बन जाते हैं। जॉन सीना की लास्ट जो T-शर्ट होने वाली है वो भी हमको पता चल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट भी लिखी हुई है, और पता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन सीना का फेयरवेल मैच ही होने वाला है। वहाँ का जो क्राउड इसको लाइव देखने वाला है भाई, उनके लिए तो ये एक मूवमेंट बनाने जैसी चीज़ हो जाएगी। और ये इसी थॉट के साथ मैंने सोचा कि बैठक इवेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेम है, लास्ट टाइम रेसल कर रहा है, तो आई थिंक उसकी मेमोरी तो अच्छी बनाई जा सकती है। फिर WWE ने एक सुपर कार्ड जैसा भी कुछ, ट्रेडिंग कार्ड वाला भी, जो सुपर कार्ड तो गेम है, ट्रेडिंग कार्ड वाला कुछ एक ग्राफिक बना के जॉन सीना की T-शर्ट निकाल दी है। ऐसा नहीं बोलोगे कि विजुअली ये कोई बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कि इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, तो फिर जॉन सीना के मर्चेंडाइज के नंबर्स तो वैसे भी अच्छे होते हैं। आई होप WWE साल के एंड में या फिर कुछ टाइम के बाद डेटा रिलीज़ करे कि कितनी ज़्यादा T-शर्ट्स जॉन सीना की बिकी थी, और इससे जो रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा जनरेट हुआ था। और पता नहीं जॉन सीना और सिर्फ फेयरवेल टूर के बारे में क्यों बात हो रही है, लेकिन अब बात करते हैं उस बैकलैश की जो कि मिला है फैंस की तरफ से WWE को। ये जो फाइनल मैच होगा, सबसे पहले तो LA नाइट वर्सेस गुंथर का ये जो मैच WWE ने यूट्यूब पे पोस्ट किया है, स्मैकडाउन से जो मैच था, इसमें 12,000 इस समय डिसलाइक्स हैं और सिर्फ 10,000 ही लाइक्स हैं। और इतना ही नहीं, ये वाला आप ट्वीट देखो जहाँ पे जॉन सीना वर्सेस गुंथर के ये मैच को बताया जा रहा है, ये बैरन कॉर्बिन और कर्ट एंगल के फेयरवेल मैच के जैसा है। अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं वीडियोस बना ही रहा था, बिल्कुल घुस के ही हम देख रहे थे WWE, तो कर्ट एंगल को लास्ट मैच मिला था, लेकिन विंस मैकमैन ने बोला था भाई लास्ट मैच से तुमको बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट ही मिलेगा। और लोगों को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट सी लगी थी कर्ट एंगल की, कितना बड़ा उसका करियर रहा है, और बैरन कॉर्बिन के साथ मैच लड़ेगा कर्ट एंगल, तो वैसा ही सिमिलर अब लोग जॉन सीना वर्सेस गुंथर के मैच के लिए बोल रहे हैं। देखो, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा भाई ये तो बहुत ही अनफेयर कर दिया इन्होंने जो ऐसा कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बैरन कॉर्बिन तो भाई पूरा विंस मैकमैन का ही था, कि उस टाइम पे जब विंस मैकमैन कंट्रोल करते थे तो बैरन कॉर्बिन को ट्रीटमेंट ही कुछ अलग लेवल की मिलती थी। तो ये बोल सकते हो कि इस वजह से उनको फायदा पहुंच गया। और वैसे भी कर्ट एंगल का स्टॉक इतना हाई चल नहीं रहा था, लोगों ने वैसे भी रियलाइज कर दिया था कि अब इनका आखिरी मैच होने वाला है। लेकिन जॉन सीना का पूरा फेयरवेल टूर बुक करके फिर सिनेरियो काफ़ी अलग है, और गुंथर के साथ उनको मैच मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को क्योंकि लेजेंड के अगेंस्ट कोई मैच चाहिए था, वो चीज़ हो नहीं रही, तो शायद इसीलिए ऐसा कंपैरिजन आ रहा है। बट आई थिंक WWE यहाँ से कुछ फ़ायदा ही करने वाली है गुंथर के लिए तो ऑब्वियसली। और जिस तरीके से गुंथर का रिकॉर्ड भी रहा है, एटलीस्ट गुंथर के हाथों अगर जॉन सीना हारेगा तो मैं बोलूँगा उतना बुरा सा नहीं लगेगा। वो भाई इन्होंने लॉन्डियो के हाथ से पिटवा दिया था उनको अभी ये सर्वाइवर सीरीज़ में, तो फिर अब आप आगे और क्या ही बात बोल सकते हो। बाकी लेजेंड्स की बात चल रही है, तो क्रिस जेरिको शायद, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे डेट्स बढ़ रही है वो तो बिल्कुल हाथ में ही ला के रख देंगे, हाँ भाई मैं WWE में आ रहा हूँ, क्योंकि अपने टिकटॉक अकाउंट पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है, और ये वीडियो है उनका WWE के ज़माने का टाइटनट्रॉन, जहाँ पे क्रिस जेरिको का म्यूज़िक प्ले हो रहा है, जहाँ पे क्रिस जेरिको का जो सारा ट्रॉन में चीज़ें चलती हैं वो प्ले हो रहा है। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके क्रिस जेरिको अब सारा बता ही रहे हैं कि भाई मैं तो WWE में आ रहा हूँ। अब देखते हैं वो किस तरीके से होता है, क्योंकि एक लेजेंड वापस आ रहा है, और सुना ये है कि WWE ने उनको रिटायरमेंट टूर भी ऑफर किया है।
तो लेट्स सी अब ये किस तरीके से जाता है। अब जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, तो इस टाइम पे ना उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी बहुत सारे हो रहे हैं और वो भाई बिल्कुल नहीं झिझकते विंस मैकमैन की तारीफ़ करने में। उन्होंने बोला कि देखो ये जो विंस मैकमैन बंदा है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यू में हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम इतना कुछ विंस मैकमैन के होने से और चीज़ें कर सकते थे और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि विंस मैकमैन चला जाए, क्योंकि मैं विंस मैकमैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाई ये लोग मतलब लोगों ने इतने, ये बात जब जॉन सीना ऐसी बात बोलते हैं ना, लोग इतने ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन बनाने लग जाते हैं जॉन सीना को लेकर, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस उनके होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो जॉन सीना के से तो बहुत, जॉन सीना से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विंस मैकमैन उनको ढेले भर का पसंद नहीं है, उनकी बुकिंग की वजह से और कारनामों की वजह से तो वैसे किसी को भी नहीं है। तो उसके बाद फिर अब लोग ये सोचते हैं भाई जॉन सीना हमारा फेवरेट बंदा ऐसे कैसे बोल रहा है, तो ये बात लोगों को इतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। और बात ये भी बोलनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल पब्लिकली जॉन सीना बोल देते हैं विंस मैकमैन के बारे में, जो कि इतना लोग बोल नहीं पाते। और उन्होंने जो कल वाली वीडियो में आपको बता रहा था कि 220 डेट्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को बोला था कि मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ 36 डेट्स ऑफर करी। उस पर कंफ्यूजन है, इवन मैंने कल वाली वीडियो के कमेंट में भी देखा था कि अगर इतने तो डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट भी नहीं करवाती साल के तो वो 220 डेट्स हो कैसे सकती हैं। तो शायद इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि शायद वो 220 डेट्स नहीं होने वाली थी, वो 36 से तो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली थी। और यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू शोज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लाइव इवेंट्स की भी बात हो रही है, और मे भी हो सकता है कि TNA में भी वो जा सकते थे, या फिर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की काफ़ी ऐसी अपीयरेंसेस भी होती हैं जहाँ पे आप रेसल नहीं कर रहे, या फिर वो रॉ स्मैकडाउन NXT नहीं है, कोई लाइव इवेंट नहीं है, तो वैसी अपीयरेंसेस भी होती हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के बिहाव पर ऐसा काम भी जॉन सीना ने बहुत ज़्यादा किया है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि शायद ये मतलब हो सकता है उनका, बट स्टिल 220 डेट्स तो वो नहीं था और 36 भी नहीं था, आप वो नंबर उससे ज़्यादा कह सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन है इसके अराउंड, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बाकी तो यार ठीक है, अब जो हो गया जैसा हो गया ऐसे ही चलने वाला है। आपको याद होगा ओरिजिनली ऐसा पता चला था कि जॉन सीना के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्लान कर रही है कि वो जो 2 घंटे का पूरा SNME होगा वो सिर्फ जॉन सीना को ही डेडिकेट किया जाएगा उनके लिए, एक तरीके से ये ट्रिब्यूट शो होगा। लेकिन उसके बाद फिर जॉन सीना ने बोला नहीं भैया, हम तो है थोड़े से महात्मा आदमी और हम सबको मौका देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट जॉन सीना के लिए प्लान कर रही है, और ये होगा कुछ ऐसे जब सारे के सारे सुपरस्टार्स आके जॉन सीना को रिस्पेक्ट देने वाले हैं, उनको फाइनल ट्रिब्यूट देने वाले हैं, और वो सारे लोग गैदर होंगे। सिमिलर वे में जैसे हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू जब कोई ऐसा, जैसे हॉल ऑफ फेम के टाइम पे होता है ना, जब लास्ट में अब बंदा कोई स्पीच कट कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली स्पीच कट कर रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है, प्रोमो कट कर रहा होता है, तो वहाँ पे सारे लोग रिंग साइड पे बैठे रहते हैं। तो कुछ सिमिलर डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अरेंजमेंट करने वाली है जॉन सीना के इस फाइनल अपीयरेंस के लिए, जो कि उनकी लास्ट अपीयरेंस होगी। और यहाँ पे आपको ये सारे बड़े सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नाम हो गए रोमन रेंज जैसे, सेथ रॉलिंस जैसे। सेथ रॉलिंस ने तो इवन खुद भी कंफर्म कर दिया था, तो मे बी ये सारे के सारे बंदे आपको ऑन स्क्रीन दिखे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ जॉन सीना की हिस्ट्री रही है, लेकिन अब उनकी आखिरी अपीयरेंस है, तो अब इसके बाद आप क्या ही अपना कोई कैरेक्टर बना के रखोगे, मतलब ऐसा नहीं होगा ना, जैसे हॉल ऑफ फेम के टाइम पे आप सबको देखते हो कि वो कोई बंदा अपने कैरेक्टर में नहीं होता, सब रियल लाइफ में जैसे होते हैं, फिर अपनी जो बैक स्टेज की जो स्टोरीज हैं उनको शेयर कर रहे थे, तो सिमिलर चीज़ आपको देख सकती है। तो एक तरीके से थोड़ा रेसलमेनिया वाला ही माहौल होगा, क्योंकि सारे लोग गैदर होते हैं, तो ये एक स्पेशल इवेंट है ऑब्वियसली, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको वैसी ट्रीटमेंट भी देने वाली है। और रेसलमेनिया 42 के एक और मैच की बात कर लेते हैं। अभी रेसलमेनिया के मैच के बारे में बड़ी सारी चीज़ हमको रूमर्स पता चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाला ग्राफिक देखो, जहाँ पे लास्ट टाइम जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर ने कम्पीट किया था, तो वो था अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, और ये मैच उनका NXT में हुआ था गोल्ड रश में। और भाई देखो, अब जब ये बंदा इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेगा, तो ये सेथ रॉलिंस के ही सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट होने वाला है, जो कि CM पंक है। और NXT गोल्ड रश में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए का मैच हो चुका है। शायद यही मैच डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से रेसलमेनिया 42 में भी फीचर कर सकती है, क्योंकि मेल्जर की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि अगर सेथ रॉलिंस का जो रिकवरी है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है और स्टोरी लाइन में उनका रीइंट्रोडक्शन दोबारा से हो जाता है, तो पॉसिबली रेसलमेनिया 42 में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होना भी पॉसिबल है। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने डिफरेंट सिनेरियो आ चुके हैं, रोमन रेंस के मैचेस के भी, ब्रॉन ब्रेकर के मैचेस के भी, CM पंक के मैचेस के भी, कोडी रोड्स के मैचेस के भी, इवन ब्रॉक लेसनर के भी मैचेस के। और अब तो कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया के मैचेस को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी मूवमेंट पर ट्रिपल एच जो है प्लान्स को पिवट कर सकते हैं। बाकी ठीक है, फिर जॉन सीना का लास्ट मैच देखने वाले हैं साथ में, डिस्क्रिप्शन में आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। अगेन जैसे मैंने बोला बहुत ही लिमिटेड ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑब्वियसली मैं अरेंज भी नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।